तो कैसे हो नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 मार्क क्वेश्चंस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके, तो बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करना। ये एग्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। ये पॉलिनोमियल है आपके पास, इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहे हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर यूज हुई है, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल यहाँ पर x यूज हुआ है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 और 4 में 4 बड़ी है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 4। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ फिर से डिग्री पूछ रहे हैं, बट ध्यान से देखो, ये पूछ रहे हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो जानते हैं, पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं px से, और कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं हो रही है। तो वो सारे तो आपके नंबर्स ही होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, बट यहाँ बोला है कि नॉन जीरो होना चाहिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स। तो यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम, लिविंग जीरो। जीरो नहीं लिख सकते बस। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। हम 21 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, है ना। 20 में जीरो आ सकता है। ओके, तो ये है पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, वो भी नॉन जीरो। तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री भाई यहाँ पर क्या x दिख रहा है आपको? आप जानते हो नंबर लिखोगे तो x थोड़ा ना लिखोगे आप। तो यहाँ x कहाँ से आएगा? तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, x अगर नहीं है तो आप x की पावर 0 लिख सकते हो उसको। इससे फर्क नहीं पड़ता है, x की पावर 0 भी क्या होगा? यहाँ पर 21 ही आएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ x की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब ये 1 से ही हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनली फिर से 21 ही मिलेगा। तो हम इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 21 के साथ हमने क्या लगा दिया? x की पावर 0। अब यहाँ जो वेरिएबल दिख रहा है वो क्या है? x। इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं हम, बट यहाँ x लिखा था तो हमने यहाँ भी x लिखा। अब x की पावर क्या है यहाँ पे? 0। तो इसका मतलब इस नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज क्या होती है? 0। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन है वैसे कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, बट मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से डिग्री वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ओके, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नॉन जीरो नहीं बोला है, यहाँ पर 0 बोला है। इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। अब यहाँ क्या है बेटा, हम x की पावर 0 को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 है, कोई और नंबर होता तो हम वहाँ लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ 0 है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे टर्म है ही नहीं। टर्म कौन सी होती है? x टर्म होती है, या x स्क्वायर लिखा होता है तो उसको हम एक टर्म कंसिडर करते हैं। कोई नंबर लिखा हो तो हम उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। बट अगर 0 लिखा होता है तो वो कोई टर्म नहीं कहलाती। अगर टर्म ही नहीं है तो x भी हम यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो x नहीं है तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की? बिल्कुल सही, यहाँ पर डिग्री होगी ही नहीं। 0 किसकी डिग्री होती है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आपको याद ही करना है, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है अगेन, और इस पॉलिनोमियल में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड में 5 लिखा है। इसका मतलब जो कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का वो हो गया 5। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 5 है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा होता, स्क्वायर नहीं लगा होता, इसका मतलब हमें देखना होता एक्स के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 3।
लेकिन कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं और वो नंबर के साइन को नहीं देखते। तो यहाँ पर साइन क्या है इसका? माइनस। तो इसका मतलब नॉट ओनली 3 बट एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -3। ओके, और ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बट स्टिल यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 5। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज। अब यहाँ पर आपको डिग्री नहीं पूछ रहे हैं, फिर से कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही है, मतलब कि पॉलिनोमियल एक नंबर है जीरो को छोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल 125, दिस इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस का मतलब क्या होता है वो समझो पहले, तभी आप पता कर सकते हो कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो जीरोस का मतलब होता है कि वो एक्स की वैल्यूज जिनको उस पॉलिनोमियल में रखने पे आंसर जीरो आ जाए। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट करें जिससे कि आंसर जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख के देखो, फॉर एग्जाम्पल 1 हमने अगर रखा, तो यहाँ कहीं पर भी x नहीं है जिसमें हम x की जगह 1 पुट कर सके। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 125। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, तब भी हमें यहाँ x की वैल्यू कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं बिकॉज x है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका अगेन आंसर क्या आएगा? 125। तो हमेशा 125 ही मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि x पॉलिनोमियल में प्रेजेंट ही नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पर जीरोस हमें मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। जीरोस यहाँ फाइंड ही नहीं हो पा रहे ना, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जीरो। ओके, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। जीरो का मतलब बच्चे जीरो समझ लेते हैं। जीरो कोई नंबर की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे जीरो का मतलब है कि x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी हम देख सकते हैं कि x की कोई सी भी वैल्यू पे जीरो आंसर में नहीं आएगा, यहाँ जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? जीरो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उसके जीरोस कितने होंगे। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो होता है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप देखो, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो यहाँ पर x प्रेजेंट ही नहीं है तो हम 5 रख नहीं सकते, बट आंसर तो तब भी जीरो ही रहेगा। पॉलिनोमियल तो जीरो ही है ना, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। अगर हम यहाँ पर कोई और नंबर रखें, तो यहाँ पर फिर से x देखो, इस पॉलिनोमियल में x नहीं है, इसका मतलब हम 10 पुट नहीं कर सकते, बट पॉलिनोमियल जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो क्या है? जीरो। तो पॉलिनोमियल तो जीरो ही है, तो इस पे भी क्या आएगा? आंसर जीरो ही रहेगा। इसका मतलब ये जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, इस पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। भले ही आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट करते जाओ, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू जीरो। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके? हमेशा हमें जीरो ही मिलने वाला है आंसर में, कोई सी भी वैल्यू हम पुट करने की कोशिश करें, सिंस इट डज नॉट हैव x। इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोला है कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और p1 यानी कि x की जगह 1 पुट करके हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं, और पॉलिनोमियल हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की प्लेस पर रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3, अगेन x की प्लेस पे 1 प्लस 5। ओके, इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर पहले होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 जा होगा 3 प्लस 5। ओके, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 5, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो अब यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा यहाँ पे। तो 2 और 3 का हम माइनस कर लेते हैं, 3 और 2 दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ पर बड़े नंबर का साइन जो है उससे हम माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। अपोजिट साइंस में हम हमेशा माइनस करते हैं, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3 का साइन माइनस का है, प्लस 5। नाउ
5 बड़ा है 1 छोटा है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। रीज़न क्या है इसको माइनस करने का? ऑपोजिट साइंस, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 4। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? यस, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल गिवन है इस बार फिर से हमें, और इस पॉलिनोमियल में हमें ज़ीरोज़ पता करने हैं कि इसके कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं। तो एक मेथड तो है इसकी कि आप इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लो और चेक कर लो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको मैं पहली मेथड आपको वही बताता हूँ कैसे आप इसके ज़ीरोज़ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 0 के इक्वल। लेट्स टेक इट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, उसमें हमें यहाँ पर 6 और इसके साथ में जो कोफिशिएंट है इसका वो क्या है? 1। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये हम एक्चुअल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। ओके, तो फैक्टराइजेशन से भी हम यहाँ पर ज़ीरोस फाइंड करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो दो फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे हमें, 2 और 3, किसके? 6 के। तो अब 2 और 3 का प्लस करने पे मिल रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 के प्लेस पे 2 प्लस 3 एक्स बाहर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम भेज देंगे x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2x, एंड 3 को भी भेज देंगे तो 3x। मेक श्योर कि माइनस अगर साइन बाहर होता है ब्रैकेट के तो वो अंदर जाके सारों के साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स 0। अब हम x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। यहाँ x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। ऐसे कई क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस आप इस चैनल पर वीडियोस हैं उनमें देख करके सीख सकते हो। अभी मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 को हम कॉमन लेंगे, साथ में -3 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का 3 है। अगर ये बाहर आएगा तभी हमें क्या मिलेगा? अंदर प्लस का x, और यहाँ भी प्लस का x है तो ये सेम होना चाहिए। इसी वजह से हमने -3 को बाहर निकाला। तो जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तब भी साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का 2। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोनों में x माइनस 2 कॉमन आ चुका है, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। सिमिलरली x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सो x की वैल्यू आ गई 3। तो 2 और 3 यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 2,3, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या? 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल बेटा है, इसका शॉर्टकट मेथड भी है। चलो समझते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है। सिंपल क्या करना है आपको, जो भी ऑप्शन में आपको वैल्यूज गिवन है उनको एक एक करके पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है। जो पुट करने पे 0 आ जाएगा वो उसका 0 कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 पुट करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6। अब 6 और 1 ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस 1 7, और बचेगा क्या? माइनस का 5। तो यहाँ माइनस करने पे 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि ये इसका 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का 1 जो है वो 0 नहीं है। 0 तभी होता है जब आंसर पुट करने पे 0 आ जाए। फाइनल आंसर क्या है? 0, बट यहाँ 2 आया है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर ये 0 नहीं आया है तो ये 0 आ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर अब देखते हैं ऑप्शन बी। आपको पता है कि ऑप्शन बी ही सही है, अभी हमने सॉल्व करके देखा ही था, बट फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं 2 पुट करके। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं क्या होता है। चलो 2 पुट करते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 एंड प्लस 6। तो 6 एंड 4 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 6 प्लस 4 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और फिर क्या है? माइनस का 10।
ठीक है, तो 10 में से 10 गया, 0 बचा। अरे वाह, 0 आ गया है। इसका मतलब अगर ये 0 है तो 100% ये भी 0 ही होगा। तो अब हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। इसमें बोला है कि आपको एक x-2 करके फैक्टर है, फैक्टर किसका, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का k की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगी। तो क्वेश्चन बोला है कि x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर या ऐसी चीज़ जिससे किसी दूसरे को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचे, तभी वो उसका फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब अगर हम इसमें से इससे इसको डिवाइड करें पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम x-2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करें और x की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो क्या आ गई यहाँ से x की वैल्यू 2। अब इस x की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। बट यहाँ पर k नहीं पता है, तो हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो x है वो आ चुका है 2, और इसको अगर हम पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ये हमें पता है कि 0 है। ये बोला है ना क्वेश्चन में कि ये जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसकी कि इसमें से ही x की वैल्यू हमें मिलेगी और हम पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हमने 2 पुट किया है यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर ये बताया हमें कि इसको पुट करने पे क्या आना चाहिए, आंसर 0। इसका मतलब हम पहले ही 0 रख देंगे, तभी तो हमें k की वैल्यू मिल पाएगी। हमें यहाँ पे 0 नहीं निकालना, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हमें पता है पहले से कि यहाँ पे 0 ही आएगा, मतलब इसका आंसर सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो पता है तो लिखेंगे। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू के 2k प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 2 ये दोनों प्लस वाले हैं, तो ये 6 हो गए, माइनस 2k इक्वल 0। अब पहले हम 6 को भेजेंगे तो 6 लेफ्ट साइड चला जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2k बचा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6/2, और फाइनली 2 3 होता है 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल करने पे यहाँ से 2 3 6 3 आ गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। तो देखो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। मैं आपको सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देता हूँ। डिग्री के बारे में वैसे आपको पता है कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल, px इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखो लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसकी डिग्री 1 होती है, इसलिए हमने लीनियर को टिक किया। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उसमें जो होता है, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x की पावर क्या होती है, हाईएस्ट 2, मतलब डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके उसके पहले देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो होती है 3 माइनस 1, कुछ भी लिख सकते हैं, बस हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 पूछा था इसलिए लीनियर हमने टिक किया। अच्छा, कांस्टेंट नहीं बताया, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको बताई थी। उसकी डिग्री क्या होती है बताओ, तो हाँ बिल्कुल सही, उसकी डिग्री होती है 0। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं होती ना, मतलब x ही नहीं होता है यहाँ पे, तो x की पावर 0 लेते हैं, तो 0 की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, इसकी डिग्री 0 हो जाती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अभी मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिग्री 3, तो क्या होगा इसका आंसर, यस क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 होती है। 13 क्वेश्चन है, चेक वेदर x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है कि जो x इक्वल्स टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है कि नहीं, तो हमें सॉरी 0 है कि नहीं। तो उसके लिए हमें बस x की जगह 2 पुट करके देखना है। ये 2 दी ना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पुट कर देके 2
और ये हो जाएगा x की जगह 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, यहाँ x की जगह 2 पुट किया हमने। अब आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x की वैल्यू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और ये 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और p माइनस 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर बस हमें x की जगह माइनस 1 को पुट कर देना है। ओके, अब माइनस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है? माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसका हो जाएगा 1 और माइनस 1 सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया? 0। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली 1 0 इज ऑलवेज। तो वो पॉलिनोमियल बताओ जिसका 0 हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो एक ही 0 किसका निकलता है? लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके, क्वाड्रेटिक के 2 निकलते हैं जीरोस, कांस्टेंट का तो 0 निकलता ही नहीं है। ठीक है, इसका 0 जीरोस होते हैं इसके, है ना। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसमें जीरोस भी कितने निकलते हैं? 1। तो डिग्री के बेसिस पे यहाँ पर आपको 0 याद रखने। जिसकी डिग्री 0 उसके जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 0। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 उसमें जीरोस कितने आएंगे? 1। जिसकी डिग्री 2 उसमें जीरोस 2, जिसकी डिग्री 3 उसमें जीरोस 3, जिसकी डिग्री 4 उसमें जीरोस 4। एज सिंपल एज दैट। ओके, समझ आ गया? चलो देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल कौन सा इसमें से नहीं है। तो पॉलिनोमियल कब कोई हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर क्या है? एक होल नंबर, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर होल नंबर की जगह कुछ और नंबर आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखो x की पावर 2 है होल नंबर, x की पावर 1 है होल नंबर, x की पावर 3 है होल नंबर, x की पावर 1 है होल नंबर। यहाँ x की पावर नहीं है लेकिन x की पावर 0 लिख के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी होल नंबर। बट यहाँ देखो x की पावर क्या है? अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। समझ गए? चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। जब x माइनस 1 से हम इस पॉलिनोमियल में को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? तो ये नहीं बोला है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, बट व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0 भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। तो डिवाइड कैसे किया जाए? तो डिवाइड करने के तरीके होते हैं, लेकिन अभी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम इसको डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है? हमें x माइनस 1 जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 लेट करना होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम भेज देंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, यहाँ x की जगह पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x की प्लेस पे 1। तो देखो यहाँ x की प्लेस पे 1 रख रहे हैं, 1 का क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो x की जगह हमने 1 पुट किया है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 1 4 प्लस 5। तो 5 + 1 दोनों प्लस वाले तो प्लस हो गए, और यहाँ बचा -4। तो 6 में से 4 गया 2। इसका मतलब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आते ही हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको।
तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशंस और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।